चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में पंचायत और जिला स्तर पर बंपर नियुक्तियों का रास्ता खुला, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश में पंचायत और जिला स्तर पर समितियों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का रास्ता खुल गया। सरकार ने 31 विभागों की 50 से अधिक समितियों में अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इन समितियों में जिला योजना, राशन निगरानी, स्वास्थ्य, कृषि और विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण इकाइयां शामिल होंगी। इंदौर में हिंदी माध्यम से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग शुरू, छात्रों को मिलेगा 2 लाख का इंसेंटिव। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में अब हिंदी माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई शुरू होगी। 2026-27 सत्र से शुरू होने वाले इस कोर्स में छात्रों को अंतिम वर्ष तक हिंदी में अध्ययन जारी रखने पर 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन भी मिलेगा। संस्थान ने इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 120 कर दी। 4 साल से चल रही तैयारी के बाद AICTE मानकों की किताबों का हिंदी अनुवाद भी पूरा कर लिया गया। एमपी मेट्रो में अब पार्टी और प्री वेडिंग शूट, सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स से 7,000 रुपए में बुकिंग सुविधा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर मेट्रो अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं रहेगी बल्कि जश्न का नया ठिकाना भी बनेगी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स योजना शुरू की, जिसके तहत मेट्रो कोच और स्टेशन पर प्री वेडिंग शूट, बर्थडे पार्टी और इवेंट किए जा सकेंगे। इसके लिए 5 से 7,000 रुपए प्रति घंटे शुल्क तय किया गया और 15 दिन पहले बुकिंग जरूरी होगी। अधिकतम 50 मेहमान शामिल होंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों को प्राचार्य चयन का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए ये स्पष्ट किया कि उन्हें अपने संस्थान का प्राचार्य चुनने का पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत यह अधिकार सुरक्षित है और इसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विदिशा के SSL जैन PG कॉलेज मामले में अदालत ने सिंगल जज के आदेश को रद्द करते हुए प्रबंधन द्वारा इसके उपाध्याय को प्राचार्य प्रभार देने के फैसले को बरकरार रखा। एमपी में व्यापारी कल्याण बोर्ड को मंजूरी, 38,555 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई, जो व्यापारियों और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और बोर्ड की शाखाएं जिलों तक फैलाई जाएंगी। साथ ही 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली, जिसमें सड़क, सिंचाई, औद्योगिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। बुरहानपुर में 800 करोड़ निवेश का ऐलान, सीएम बोले बनेगा नया औद्योगिक हब। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट में बड़े निवेश का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि जिले में पहले प्रस्तावित 400 करोड़ का निवेश अब बढ़कर 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। एमपी समेत 6 राज्यों में 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, 901 किलोमीटर नए रेल नेटवर्क का विस्तार। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में 3 बड़े रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति ने करीब 23,437 करोड़ रुपए की लागत से नागदा, मथुरा 3rd और 4th लाइन समेत 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनसे लगभग 901 किलोमीटर नया रेल नेटवर्क विकसित होगा और 83 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का औचक निरीक्षण, उपार्जन केंद्रों पर मिली व्यवस्थाओं की जांच। रायसेन जिले के सेहतगंज उपार्जन केंद्र का खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तुलाई, खरीदी व्यवस्था और बोरा वजन की जांच की और लापरवाही पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। मंत्री ने साफ कहा कि किसानों के हितों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान किसानों ने व्यवस्थाओं को सामान्य बताया। इसके बाद मंत्री ने रतनपुर वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया। सीहोर के 30 गांव को 31 करोड़ की सौगात, 16 नई सड़कों को मंजूरी। सीहोर जिले के 30 गांवों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई, जिन पर 31.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय विकास, ग्रामीण और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक सुदेश राय की अनुशंसा पर यह स्वीकृति दी। कुल 41 किलोमीटर लंबी इन सड़कों से ग्रामीण आवागमन आसान होगा। किसानों को मंडी तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार में बड़ी सुविधा मिलेगी।
बालाघाट में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आपका विरोध, 3,337 रुपए तक पहुंचे रेट। बालाघाट में आम आदमी पार्टी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने काली पुतली चौक पर रैली निकालकर सरकार से बढ़े हुए रेट वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव जायसवाल ने बताया कि बालाघाट में सिलेंडर की कीमत 3,337 रुपए तक पहुंच गई है, जो अन्य जिलों से ज्यादा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस महंगाई से छोटे होटल, चाय दुकानदार और रेहड़ी पटरी व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 3,000 प्लस सरकारी नौकरियों का बड़ा मौका, हेल्थ विभाग में 1,200 पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया। स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल सहायकों की 1,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो रही है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को 15,500 से 49,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। इसके अलावा MPESB ने अगले 6 महीनों में 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी किया। अलीराजपुर में 163 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मंत्री ने दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 163 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। कठीवाड़ा, जोबट और अलीराजपुर जनपद में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुए। कार्यक्रम में मंत्री नागर सिंह चौहान ने नव दंपतियों को जंगल बचाने और पौधारोपण का संकल्प दिलाया। साथ ही नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। एम्स भोपाल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मिलेगी नई रफ्तार, आयुष्मान योजना में बढ़ेगा पैकेज। एम्स भोपाल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ किडनी, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। आयुष्मान योजना के तहत ट्रांसप्लांट पैकेज बढ़ाने और नई सेवाएं जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। ब्रेन डेड डोनर्स की समस्या पर पहचान और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। साथ ही रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देकर मरीजों को सटीक और सुरक्षित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर हरदा ग्रीनफील्ड हाईवे 90% पूरा, शुरू होते ही 96 गांव को फायदा। इंदौर से हरदा को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड हाईवे लगभग 90% तैयार हो चुका है। नवंबर 2022 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रहा है। MR10 जंक्शन पर 3 लेयर ब्रिज का निर्माण भी जारी है। इस हाईवे के शुरू होते ही 96 गांव को सीधा फायदा होगा और क्षेत्र में आवागमन आसान होगा। साथ ही ये सड़क हरदा के जरिए नागपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जिससे व्यापार और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। गेहूं खरीदी विवाद पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 747 किलोमीटर AB रोड पर चक्का जाम की तैयारी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही लाभ नहीं मिल रहा और खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं। इसी मुद्दे पर पार्टी ने शुक्रवार 7 मई को प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया। यह प्रदर्शन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे यानी AB रोड पर करीब 747 किलोमीटर तक प्रस्तावित है, जिससे इंदौर, देवास, गुना, ग्वालियर और मुरैना जैसे कई जिलों में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। राजगढ़ में 9 मई को आधार सेवाओं का मेगा कैंप, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अपडेशन। राजगढ़ जिले में 9 मई को आधार सेवाओं के लिए विशेष मेगा कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें नामांकन और अपडेट से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही दिन में उपलब्ध होंगी। राजगढ़ प्रधान डाकघर सहित कई उप डाकघरों में ये सुविधा मिलेगी। नागरिक नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सकेंगे। प्रशासन ने 7 और 8 मई को टोकन लेने की अपील की है। भोपाल में ई वेस्ट से बढ़ता खतरा, वैज्ञानिक निस्तारण न होने पर स्वास्थ्य संकट की चेतावनी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ई वेस्ट का बढ़ता ढेर अब गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गलत तरीके से निपटान से जहरीली धातुएं निकल रही हैं, जो बच्चों और आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे किडनी और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। शहर में रोजाना करीब 1.5 टन ई वेस्ट निकल रहा है, लेकिन इसका केवल 10% ही वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित हो पा रहा है। ई रिक्शा रेगुलेशन को लेकर PIL पर हाईकोर्ट का नोटिस, हाईवे पर संचालन पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ई रिक्शा के संचालन और हाईवे पर उनके उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य में ई रिक्शा बिना पर्याप्त नियमों के चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर खतरा बढ़ रहा है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका में मांग की गई कि ई रिक्शा का संचालन केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हो। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IPS अधिकारियों के तबादले।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा जारी आदेश के तहत 2009 से 16 बैच के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इनमें कल्याण, अपराध जांच, प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और भी प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग में नई टीम ने संभाला कार्यभार। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव और सदस्य रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में आयोग के सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण में भूमिका पर जोर दिया गया। आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार, दुबई तक फैला नेटवर्क। इंडियन प्रीमियर लीग पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली एक बड़े गिरोह का इंदौर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा चला रहे थे। जांच में सामने आया कि ये इंटरनेशनल नेटवर्क दुबई तक फैला है और दिल्ली में बैठा सरगना इसे संचालित कर रहा था। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, करोड़ों के लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में NH-52 पर कांग्रेस का चक्का जाम, 7 जगहों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। मध्य प्रदेश में आज को कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर, इंदौर, खलघाट, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना समेत 7 प्रमुख स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। इंदौर के पिगडम्बर से सुबह 10:30 बजे शुरुआत होगी, जहां जीतू पटवारी और हरीश चौधरी मौजूद रहेंगे। मधुमिलन छावनी मार्ग होगा 60 फीट चौड़ा, 100 से अधिक अतिक्रमण हटाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में इंदौर के मधुमिलन छावनी मार्ग को अब 60 फीट चौड़ा किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 100 से अधिक अतिक्रमण हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने क्षेत्र का दौरा कर रहवासियों से खुद अतिक्रमण हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तय समय में कार्रवाई न होने पर नगर निगम सख्ती से अतिक्रमण को हटाएगा। ये सड़क शहर के ट्रैफिक के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मध्य प्रदेश में पुलिस और सेना में भर्ती की फ्री ट्रेनिंग, 4000 युवाओं को मिलेगा एडमिशन। सेना, पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा एजेंसीज में भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए राज्य सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू की, जिसमें 45 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। इस योजना में ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के लिए 11 मई तक आवेदन जमा किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण शिविर में 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई। एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, नियुक्ति आदेश जारी, लंबा इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश में वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बुधवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ये भर्ती प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी, जबकि परिणाम 2025 में घोषित हुए थे। देरी से नाराज अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज भी डीपीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।